हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, मुस्लिम लॉ की लास्ट वीडियो में हमने मर्जुल मौत के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम मुस्लिम लॉ में प्रीएम्पशन के राइट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीएम्पशन, जिसे शुफा भी कहा जाता है, एक राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो किसी को स्टैट्यूट मीन्स एक्ट, कस्टम या कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए मिलता है। मुल्ला के अकॉर्डिंग प्रीएम्पशन या शुफा एक राइट है जिसमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑनर को किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को परचेज़ करने का राइट मिल जाता है जो उसने किसी और को बेच दी है। आप इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एंड बी दो कोऑनर्स हैं एक ही प्रॉपर्टी के। ए अगर अपनी प्रॉपर्टी का शेयर सेल कर दे बिना बी से पूछे कि वह परचेज़ करना चाहता है या नहीं, तो बी के पास राइट होगा प्रीएम्पशन का। वह उस ट्रांजैक्शन को सेट असाइड करवा सकता है। मुस्लिम लॉ में यह प्रीएम्पशन का राइट मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन के बाद ही अराइज होता है। मुस्लिम लॉ में पर्सन की डेथ के बाद प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो जाता है फ्रैक्शंस में। मुस्लिम लॉ में सभी मेंबर्स के शेयर पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, जिनके बारे में हम मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई हेयर अपना शेयर बिना दूसरे को हेयरर्स को ऑफ़र किए सेल कर देता है तो इसे स्ट्रेंजर का हिस्सा बन जाता है उस एस्टेट में, जिससे डिफ़िकल्टी और इनकन्वीनियंस अराइज हो सकती है बाकी को हेयर्स को। इस इनकन्वीनियंस से बचने के लिए ही प्रीएम्पशन के लॉ में लिमिटेशन इम्पोज कर दी जाती है। को-हेयरर्स को कंपेल कर दिया है कि वह अपना शेयर प्रॉपर्टी में बाकी को-ओनर्स को ही ट्रांसफ़र करे या फर्स्ट ऑफर करे। अगर बाकी को शेयरर मना कर दे तभी वह अपना शेयर स्ट्रेंजर को सेल कर सकता है। आगे है पर्पस ऑफ प्रीएम्पशन राइट, ताकि कोई स्ट्रेंजर एंटर ना कर पाए इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में। प्रीएम्पशन का राइट सेल कंप्लीट होने के बाद ही अराइज होगा, उससे पहले नहीं। प्रीएम्पशन का राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ना कि राइट ऑफ परचेज। पार्टीज ऑफ प्रीएम्पशन राइट, फर्स्ट है वेंडर, जो कॉर्नर प्रॉपर्टी को सेल करता है उसे वेंडर कहते हैं। सेकंड है वेंडी, जिस स्ट्रेंजर को वह प्रॉपर्टी पर सेल की गई है उसे वेंडी कहा जाता है। थर्ड है प्रीएम्प्टर, जिन कॉर्नर्स का फर्स्ट राइट बनता था प्रॉपर्टी परचेज करने का, उन्हें प्रीएम्प्टर कहा जाता है। प्रीएम्प्टर और वेंडर मुस्लिम होने चाहिए, वेंडी भी मुस्लिम होना चाहिए, पर कुछ सर्कमस्टांसेस में वेंडी नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग सभी पार्टीज मुस्लिम होनी चाहिए, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग वेंडी कुछ सर्कमस्टांसेस में नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। हु कैन प्रीएम्प्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीएम्प्टर। प्रीएम्प्टर 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है शफ़ाई शरीक, जिसमें को-ओनर्स प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होते हैं। सेकंड है शफ़ाई अ खालिद, जिसमें पार्टिसिपेटर्स इंक्लूडेड हैं एसेंशियल राइट्स के, जैसे ईजमेंट का राइट एक्सेट्रा। थर्ड है शफ़ाई अ जार, इसमें एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी के ओनर्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कोई नेबर जिनकी दीवार सेम हो। इतना असारिया स्कूल और इंडियन जुडिशरी सिर्फ शफ़ाई शरीक को ही रिकग्नाइज़ करती है, शफ़ाई खलीद और शफ़ाई जार को नहीं। केसेस हैं, फर्स्ट है आत्मा प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा
1986। सेकंड केस है कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1997 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि शेफाई शरीक मीन्स को शेयरर या को ओनर्स का प्रीएम्पशन का राइट वैलिड होगा और यह आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल को भी वायलेट नहीं करता। मीन्स शेफाई शरीक का प्रीएम्पशन का राइट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। नेक्स्ट केस है ओध बिहारी सिंह वर्सेस गजेंद्र चैपू 1954 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्रीएम्पशन का राइट को शेयरर या नेबर्स के राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वह अपना राइट को शेयरर या नेबर जिनका फर्स्ट राइट बनता है उन्हें ही सेल करेंगे। नेक्स्ट केस है रज्जक सजन साहेब भगवान वर्सेस इब्राहिम हाजी मोहम्मद हुसैन 1999 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेफाई अजार मीन्स नेबर के प्रीएम्पशन के राइट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। नेक्स्ट केस है बाबूराम वर्सेस बैजनाथ 1962 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नेबर्स के प्रीएम्पशन के राइट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। नेक्स्ट केस है गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रीएम्पशन के राइट को राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया था, ना कि राइट ऑफ रीपरचेस। आगे है फॉर्मेलिटीज़ नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ ज़रूरी हैं। फर्स्ट है फर्स्ट डिमांड और तलब मुवाजिबत। इसे इमीडिएट डिमांड या डिमांड बाय जंपिंग भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग प्रीएम्प्टर अपना राइट सेल कंप्लीट होने के बाद ही क्लेम कर सकता है, पहले नहीं। इसमें प्रीएम्प्टर फर्स्ट डिमांड करता है अपने राइट की। यह डिमांड सेल कंप्लीट होने के बाद जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। अनरीजनेबल डिले से उसका राइट ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट डिमांड के टाइम पर ज़रूरी नहीं कि विटनेस प्रेजेंट हो, पर फर्स्ट डिमांड से पहले सेल कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अगर डिमांड सेल कंप्लीट होने से पहले हो तो वह पूरी तरह से इनइफेक्टिव होगी। सेकंड है तलब तकरीर। इसे सेकंड डिमांड या कन्फर्मेटरी डिमांड भी कहा जाता है। इसमें प्रीएम्प्टर दो विटनेसेस की प्रेजेंस में और वेंडर की प्रेजेंस में डिमांड करता है अपने राइट की। थर्ड है तलब तलमलिक। इस डिमांड की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब को शेयरर या को ओनर सेकंड डिमांड से ना माने, तब प्रीएम्प्टर अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए सूट भी फाइल कर सकता है। यह एसेंशियल फॉर्मेलिटी नहीं है। इसकी ज़रूरत तभी पड़ेगी जब को शेयरर या को ओनर प्रीएम्प्टर को उसका राइट देने से मना कर दे। व्हेन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन लॉस्ट। प्रीएम्पशन का राइट लॉस्ट भी हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में। सुन्नी लॉ में अगर प्रीएम्प्टर मर जाता है तो उसका राइट भी ख़त्म हो जाता है उसके साथ ही। पर शिया लॉ में अगर प्रीएम्प्टर मर जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट आ जाता है प्रीएम्प्टर का। कुछ अदर केसेस भी हैं जिसमें प्रीएम्प्टर का राइट लॉस्ट हो सकता है, जैसे फर्स्ट है बाय लीविंग एन अनसोल्ड स्ट्रिप ऑफ लैंड। मीन्स जो प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है आपस में उसकी एक स्ट्रिप जैसे 1-2 गज छोड़ दे, बीच में सेल ना करे उस स्ट्रिप को। सेकंड है बाय लीज परपेचुअली। मीन्स परमानेंट लीज पर प्रॉपर्टी दे दी जाए। थर्ड है बाय एग्जीक्यूटिंग गिफ्टेड। गिफ्ट दे दिया जाए अगर उस प्रॉपर्टी को, तब भी प्रीएम्प्टर का राइट लॉस्ट हो जाएगा। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल हम मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।